हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन क्या है कि दो तरीके से हम डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं। एक तो हम एसेट अकाउंट में लिख दें, जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं कि हम एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिख रहे थे, हम एसेट अकाउंट बनाते थे। ठीक है, दूसरा है कि हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक एसेट अकाउंट और दूसरा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में नहीं लिखेंगे, बल्कि कहाँ लिखेंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब यहाँ पे क्या है कि जब हमारी एसेट सेल होती है तब हम जो हमने एसेट सेल किया है उसका जितना भी डेप्रिसिएशन है अप टू डेट ऑफ सेल वो हम एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, एक्स लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 ए सेकेंड हैंड प्लांट फॉर 4 लाख का सेकेंड हैंड प्लांट खरीदा है एंड इमीडिएटली स्पेंड 80,000 ऑन इट्स ओवरहोलिंग, 20,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 1 अक्टूबर 2018 को प्लांट ऑब्सोलीट हो गया और 2 लाख में सेल कर दिया गया। डेप्रिसिएशन लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से 10% की रेट, और अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च। ठीक है, तो दो तरीके से बनाना है हमने, अगर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं किया जाता और मेंटेन किया जाता है। अगर नहीं किया जाता तो जैसे अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें एक मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्लांट अकाउंट बनाना है, सिंपल। अगर मेंटेन किया जाता है, ठीक है, तो हमें कैसे करना है ये हम देखते हैं। तो ये 2015 अप्रैल 1 हमने एक सेकेंड हैंड प्लांट ख़रीदा है। ठीक है, इसके ऊपर हमने जो है 4 लाख रुपए और 80,000 रुपये ओवर होल्डिंग और 20,000 रुपये जो है इंस्टॉलेशन, तो ये 5 लाख रुपए का हमने खर्चा किया। ठीक है, तो ये 2016 में मार्च 31 क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। अब पहले हम डेप्रिसिएशन यहाँ लगाते थे, लेकिन अब हमने एसेट अकाउंट में, हमारा यही पॉइंट है कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है, तो अब हमें यहाँ नहीं लगाना। ये डेप्रिसिएशन जो है हमें कौन से अकाउंट में जो है, इस डेप्रिसिएशन को हमें कौन से अकाउंट में लिखना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो इसे हमें लिखना है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो हम यहाँ लिखेंगे 2017 मार्च 31। तो इसकी एंट्री हम देख लेते हैं कि क्या एंट्री होगी। इसकी एंट्री जो होगी, पहली तो एसेट खरीदने की एंट्री होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री होती थी डेप्रिसिएशन टू एसेट, अब एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट, जब हमें एसेट में लगाना है तो डेप्रिसिएशन टू एसेट, अब क्या होगी डेप्रिसिएशन टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। ठीक है, तो 5 लाख पे 10% ये आ जाएगा 50,000। ठीक है, हम इसका बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस CD ये आ गया 50,000। ठीक है, फिर 2017 अप्रैल 1 बैलेंस आगे आ जाएगा, बाय बैलेंस PD 50,000। इसी तरह ये एसेट का भी हम बैलेंस निकाल देंगे, सॉरी 2016 में आएगा, 16 में। ठीक है, 16 में, तो ये 2016। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2016 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मार्च 31, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD, तो ये 5 लाख का हमारा बैलेंस है। फिर 2016 अप्रैल 1 को ये बैलेंस आगे आ जाएगा, टू बैलेंस BD 5 लाख। ठीक है, तो हमने 1 अक्टूबर 2018 को प्लांट सेल किया है। ठीक है, तो उससे पहले डेप्रिसिएशन लग जाएगा 2017 मार्च 31। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है
तो डेप्रिसिएशन हमें पता है, वहाँ नहीं लगाना, कहाँ लगेगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो अब की बार भी किस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 5 लाख पे। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो 2017 मार्च 31 टू बैलेंस CD ये 1 लाख रुपए बैलेंस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास 1 लाख, ये भी कितना आ गया, 1 लाख। ठीक है, तो ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ से हम इसका भी बैलेंस निकाल देंगे 2017 बाय बैलेंस CD, ये आ जाएगा 5 लाख। फिर 2017 अप्रैल 1 ये बैलेंस हम आगे ले आएंगे टू बैलेंस BD, ये आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, 2017 ये अप्रैल 1 2017 ये अप्रैल 1 ये टू बैलेंस CD है, ये आगे आ जाएगा बाय बैलेंस BD। 1 लाख रुपया जो ये है डेप्रिसिएशन हमारा लग चुका है, ये आगे आ जाए। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है ये कि 1 अक्टूबर 2018 में। ठीक है, तो अभी जो है 2018 मार्च 31 को, ठीक है, सॉरी ये ठीक है हमारा अप्रैल 1 2017 ही आएगा यहाँ पे। तो मार्च 31 कौन सा साल, 2018 मार्च 31 ये ठीक है हमारा बाय बैलेंस BD, ये 2017 अप्रैल 1 को ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो हमारा डेप्रिसिएशन हर साल क्या लगेगा, सेम। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2018 मार्च 31 टू बैलेंस CD, 1 लाख पहले था, 50,000 अब हो गया, तो ये 1,50,000। ठीक है, तो ये 2018 में हमने बैलेंस निकाला है, 2018 अप्रैल 1 को ये आगे आ जाएगा बाय बैलेंस BD। तो ये डेप्रिसिएशन है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, तो ये तीनों सालों का इकट्ठा डेप्रिसिएशन है। ठीक है, इसी तरह मशीनरी अकाउंट का बैलेंस हम निकाल देंगे 2018 मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ये है 5 लाख। ये 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, ये कितना आ गया, 5 लाख। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2018 को प्लांट ऑब्सोलीट हो गया, 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, 2018 में 1 अक्टूबर को प्लांट ऑब्सोलीट हो गया और हमने बेच दिया 2 लाख में। तो ये बाय बैंक, जैसे हम पहले एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो ये हमने बेच दिया। अब इसके ऊपर क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ लगेगा, यहाँ। ठीक है, 1 अक्टूबर को इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगेगा। अब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो 50,000 पूरे साल का है, अभी कितना लगेगा, अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर तक, 1 अक्टूबर को तो सेल ही कर दिया, तो 50,000 गुना 6/12, या फिर आप यूँ भी कर सकते हो इसको, 5 लाख गुना 10/100 गुना 6/12। ठीक है, ये 50,000 पूरे साल का है तो हमने इसमें से 6 महीने का निकालना, तो 6 महीने का आ जाएगा 25,000। ठीक है, तो अब इस प्लांट को क्योंकि हमने सेल कर दिया, अब क्या करेंगे, इसका अब तक का डेप्रिसिएशन जिसको हमने सेल किया है, पिछले 3 सालों का कितना है, 1,50,000। ठीक है, और अब कितना है, 25,000। तो ये सारा डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ये कर देंगे हम मशीनरी अकाउंट में 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,75,000। ठीक है, तो इस तरह से ये 1,75,000
का जो है हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ये हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जितना भी है हमारा। ठीक है, एंट्री क्या होगी, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट है। ठीक है, अब इसका अकाउंट हमने बंद करके कहाँ ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अभी हमें इसका अकाउंट कहाँ ट्रांसफ़र करना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, ये अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसको बंद कर देंगे तो डेबिट हो जाएगा टू एसेट। ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अक्टूबर 1 हमने क्या एंट्री करी है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट। ठीक है, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में क्या है, टू एसेट या टू मशीनरी, और मशीनरी में क्या आएगा, बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि जहाँ पे हमारी पहले डेप्रिसिएशन आती थी वहीं पे ही हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आएगा। बस अब ये पूरे अब तक का टोटल आएगा। क्या, तो अब तक का टोटल कितना है, 1,75,000। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस मशीन पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, तो अब हमें ये लेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। अब मशीनरी की क्योंकि बुक वैल्यू तो लेनी नहीं, कॉस्ट लेनी है। कॉस्ट है हमारी 5 लाख, लेस करेंगे इसकी सेल वैल्यू और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, जो अब तक का प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है। सेल वैल्यू कितने की है, 2 लाख की। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 1,75,000, तो ये आ गया 3,75,000। तो ये आ गया लॉस, क्योंकि ये वैल्यू कम है ये ज़्यादा है, तो ये आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी की सेल पे लॉस आ गया 1,25,000 का। ठीक है, तो लॉस की क्या एंट्री होती है, लॉस जो है डेबिट हो जाता है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी टू मशीनरी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, 1,25,000। इस तरह से दोनों साइड का टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा 5 लाख, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।